एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुहाना दिन निकला हुआ था, जहां हमें आवाज सुनाई देती है छुअलाओ की, जो कि अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। वहां सैन, जेनी और रेनकोट मैन भी होते हैं। रेनकोट मैन छू को देखकर कहता है, क्या मजाक है, पिछली बार इसने सिर्फ स्वॉर्ड ऑरा का कंट्रोल क्या खो दिया, तुम तो चिंता में आ गए थे और अब तुम चाहते हो कि मैं इसे मार दूं। सैन, तुम आखिर चाहते क्या हो? छू तो अपनी ट्रेनिंग में बिजी रहती है। अब सैन कहता है, बस उसकी तलवार को एक नया आकार देना। अब रेनकोट मैन कहता है, तलवार को नया आकार देना? क्या तुम इससे ये चाहते हो कि ये मार्शल आर्ट्स का वाटर साइड को भी क्रॉस कर दे? वो एक बेवकूफ है, उसे ये अपेक्षा ना ही रखो तो बढ़िया है। अब सैन कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बैठे रहने के लिए नहीं बुलाया, उसे सिर्फ मौत का नजारा दिखाओ, तुम्हें उसकी टिप को साफ करना है। अब रेनकोट मैन कहता है, तुमने एक तो घटिया तलवार को चूज किया है और तुम चाहते हो कि मैं उसे साफ करवाऊं, ये काफी डिफिकल्ट होगा। अब सैन कहता है, ये एक स्वॉर्ड है जो मीटियोर से बनी है। अब रेनकोट मैन कहता है, क्या मीटियोर? अब सैन बताता है, मीटियोर अंतरिक्ष से आते हैं और आग के गोले के रूप में समुद्र में गिरते हैं। ये अकेली पावर है जो जीओयू को अतिक्रमण नहीं करने देगी और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। अब रेनकोट मैन कहता है, इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इसकी पावर जीओयू से भी ज्यादा है, लेकिन मुझे ये दिखा क्यों नहीं? अब सैन कहता है, वो पावर सभी जागी नहीं है। तो अब रेनकोट मैन रेडी हो जाता है, वो अपनी तलवार लेकर सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। अब छू पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? वो उसके पास से गुजरा था तो वो पूछता है, क्या तुम्हें कुछ फील हुआ? वो कहती है, थोड़ा ठंडा सा। वो गुस्सा होता है और कहता है, मैं ये नहीं पूछ रहा था। ऐसा कहकर वो अपनी तलवार लेकर वो बड़ा पेड़ काट देता है। अब रेनकोट मैन पूछता है, अब कैसा लगा? क्या ऐसा लगा कि तुम्हारी मौत करीब थी? लेकिन छू का जवाब सेम रहता है, मुझे थोड़ा सा ठंडा फील हुआ। इस बात से वो गुस्सा होकर सैन के पास जाता है और कहता है, मैं अब ये नहीं करूंगा, हमारे दानवों के संप्रदाय में इन जैसों को क्वालिफाई भी नहीं किया जाएगा और आप चाहते हैं कि मैं इसे सिखाऊं? छू तो अपनी ट्रेनिंग में फिर लग जाती है। अब सैन कहता है, उसके स्वॉर्ड का पॉइंट टूट चुका है, इसीलिए उसे ये समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम्हें काम आराम से करना होगा। इससे गुस्सा होकर रेनकोट मैन सीधा तलवार लेकर बढ़ता है। छू से डॉज कर देती है। रेनकोट मैन तलवार को धीरे धीरे छू के पास ले जाता है। छू उसे हटा देती है और जीभ निकाल कर हंसती है। अब फिर थक कर रेनकोट मैन सैन के पास जाता है और कहता है, सैन, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी स्वॉर्ड कभी भी इतनी धीरे नहीं हुई। पहले जब भी लोग मेरा नाम सुनते थे वो कांप उठते थे, लेकिन मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। अब सैन कहता है, लगता है इससे काम नहीं चलेगा, हमें नई फोर्स लगानी होगी। अब हम देखते हैं रात को सैन कहीं जा रहा होता है। एक बड़े पिंजरे में बेड़ियों में जकड़ा एक आदमी उसमें होता है। वो और कोई नहीं, डुआन वूजी होता है, जो कहता है, सैन, मेरे मास्टर को तुमने मारा था, ये बदले की आग कभी कम नहीं होगी। अब सैन कहता है, क्या होगा अगर तुम्हारा मास्टर अभी भी जिंदा हो किसी दूसरी फॉर्म में? अब डुआन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बकवास बातों को सच मान लूंगा? अब रेनकोट मैन वहां आता है और कहता है, वूजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसे देखकर वूजी खुश होता है और कहता है, मास्टर आप जिंदा हैं? सच में? मुझे यहाँ से बाहर निकालें, हम दोनों मिलकर सैन को मार देंगे। अब रेनकोट मैन कहता है, यहाँ निकलने का कोई चांस नहीं। ऐसा कहते ही सैन उसे अपनी पावर से वहां से गायब कर देता है। अब सैन कहता है, स्टैग्नेंट, वीक स्वॉर्ड ऑरा, तुम्हारी स्किल्स का केवल अब 30% ही तुम्हारे पास है, या तो तुम अपनी स्वॉर्ड को सही करो या मेरे लिए किसी को मारो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब वूजी कहता है, मैं इस पर ट्रस्ट क्यों करूं? अब सैन कहता है, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। इस बात पर वूजी काफी गुस्सा होने लगता है। अब हम देखते हैं छू जंगल में रात को अकेली चल रही होती है। उस इलाके में काफी ठंड होती है। छू वहां से जाने लगती है कि तभी उसे कुछ दिखता है। वो फिर चलने लगती है कि तभी कोई उस पर तलवार से वार करता है। वो उसे डॉज कर देती है और पूछती है, तुम कौन हो? वो बताता है, मैं वो हूँ जो तुम्हारी लाइफ के बदले में कुछ लेने आया हूँ। वो वूजी होता है, वो अपनी तलवार से उस पर वार करता है। छू उसे ब्लॉक करती है। अब दोनों लगातार शॉट्स टकराने लगते हैं। छू भी उससे अच्छे से फाइट करती है, लेकिन वूजी अपनी फुल फोर्स लगाकर उस पर जोर से वार करता है और छू उड़कर पेड़ से टकराती है। अब वूजी कहता है, देखा सैन, मेरे स्टूडेंट को भले ही वो अपनी पावर्स का 30% ही यूज कर रहा है, लेकिन उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। वूजी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। छू को उस दिन की याद आती है जहाँ सैन ने उसे वो बड़ा डेविल दिखाया था। वो पूछती है, क्या तुम डेविल संप्रदाय से हो? वो कहता है, इन सबको छोड़ दो और मरो। ऐसा कहकर वो उसका सर पकड़कर दूर फेंक देता है। छू वहीं नीचे गिर जाती है। अब सैन कहता है, डुआन वूजी भी नानजियांग के उस नरसंहार में शामिल था। अब रेनकोट मैन कहता है, उस समय वो बस ग्रेजुएट हुआ था, वो बस एक पहरेदार था जब दानवों के संप्रदाय ने नानजियांग को जीत लिया था। अब सैन को याद आता है जहाँ छू कहती है, कुछ सालों पहले नानजियांग में दानवों ने आक्रमण किया जिसमें उसके पेरेंट्स मारे गए, वो भी मरने ही वाली थी। अब सैन कहता है, लगता है नानजियांग में आक्रमण के बाद से ही छू के मन में ब्लड की रस्ट लग गई है। अब हम देखते हैं छू की अंगुलियां हिलती है। डुआन उसे मारने के लिए कूदता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।